सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 3 जो कि कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए ही है, यह ली गई है हिंदी विषय के लाख की चूड़ियां नाम के पाठ से। और आपको याद है ना कि पिछली 2 वर्कशीट में भी हम इसी पाठ को ही पढ़ते आ रहे हैं। तो आज ये इसका तीसरा भाग है। और अभी तक हमने यही पढ़ा था कि बदलू लेखक के मामा के गांव में रहता था और लाख की चूड़ियां बनाता था। किस तरीके से वो लेखक उसको इसलिए पसंद करता था क्योंकि वो लाख की गोलियां बना बना कर उनको देता था। और वो हमने पिछले वर्कशीट में ये भी पढ़ा कि वो कांच की चूड़ियों से चिढ़ता था क्योंकि उसे लगता था कि वो तो मशीनों से बनती हैं, लेकिन जो लाख की चूड़ियों में मेहनत लगती है वो कांच की चूड़ियों में नहीं होती। तो चलिए आज की वर्कशीट शुरू करते हैं और मेरे साथ समझने की कोशिश करते हैं। बच्चों, पिछले कार्यपत्रकों में हमने पढ़ा कि बदलू गांव में लाख की चूड़ियां बनाने का काम करता है और वह लेखक को सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। वह चूड़ियों को पैसे से नहीं बेचता था, बल्कि उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था। संसार में बदलू को किसी बात से अगर चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियों से। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियां दिख जाती ना, तो वह अंदर ही अंदर कुढ़ उठता और कभी कभी तो उसे 2-4 बातें भी सुना देता। अब आगे। वह मुझसे घंटों बातें किया करता। कभी कभी तो मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में और कभी यूं ही शहर के जीवन के बारे में। मैं उससे कहता, शहर में तो सब कांच की चूड़ियां पहनते हैं। तो वह उत्तर देता, शहर की बात और है लला, वहां तो सभी कुछ होता है। अरे वहां तो औरतें अपनी मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी हैं और फिर उनकी कलाइयां भी तो नाजुक होती हैं ना। लाख की चूड़ियां पहने तो मोच आ जाए। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता। जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता, वे सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता और आम की फसल में तो मैं रोज ही उसके यहाँ से 2-4 आम खा जाता। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण से वह मुझे अच्छा लगता था वह यह था कि लगभग रोज ही वह मेरे लिए 1-2 गोलियां बना देता। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता और 1-आध महीने वहां रहकर स्कूल खुलने के समय वापस आ जाता। परंतु 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा, तभी मेरे पिता की एक दूर के शहर में बदली हो गई और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव न जा सका। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहां गया तो मैं इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में अब मेरी कोई रुचि नहीं रह गई थी। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का तो ख्याल ही नहीं आया। इस बीच मैंने देखा कि अब गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हैं। विरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की जो छोटी लड़की थी वह आंगन में फिसलकर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई। उसके हाथ से बहुत खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर ना थे, मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया और मैंने सोचा कि उससे मिल आऊं। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। तो आपको पाठ का ये भाग कैसा लगा?
चलिए अब हम नए शब्दों से परिचय करते हैं, यानी पाठ में कुछ नए शब्द आए थे जिनका अर्थ अब हम जानते हैं। और जब आप इस वर्कशीट का काम अपनी नोटबुक में करेंगे ना, तो सबसे पहले इन शब्द अर्थों को लिखिएगा, ताकि आइंदा कभी ये शब्द आपके सामने आए तो आपको इनका मतलब पहले से ही समझ आ चुका हो। जैसे एक शब्द आया मर्द। मर्द का मतलब पति। गांव में कई स्त्रियां अपने पति को मर्द भी कहती हैं। नाजुक यानी कोमल। खातिर यानी मेहमान नवाजी। जब कोई मेहमान हमारे घर आता है तो हम उसकी खातिर करते हैं। और इसके बाद है बहुधा। बहुधा शब्द आया था। बहुधा का मतलब है हमेशा। फिर एक और शब्द आया अवधि। अवधि का मतलब समय। फिर रुचि। रुचि का मतलब लगाव। विरले। विरले मतलब बहुत कम। और फिर एकदम आया सहसा, एकाएक। उसके बाद एक और शब्द था खाट, यानी कि चारपाई। चलिए अब चलते हैं अपने प्रश्नोत्तर की ओर। पहला प्रश्न है, गांव में रहते हुए भी लेखक को बदलू का ध्यान क्यों नहीं आया? तो अब बताइए, अभी अभी हमने ऊपर पढ़ा भी है। गांव में रहते हुए भी लेखक को बदलू का ध्यान इसलिए नहीं आया क्योंकि अब लेखक बड़ा हो चुका था और उसकी लाख की गोलियों में कोई रुचि भी नहीं रह गई थी। इसके बाद है दूसरा प्रश्न, बदलू लेखक से घंटों क्या क्या बातें किया करता था? तो उत्तर है, बदलू लेखक से घंटों बातें किया करता था। कभी वह उसकी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी वह उसके घर के बारे में पूछता, और कभी यूं ही शहर के जीवन के बारे में भी लेखक से बातें किया करता था। फिर इसके बाद है प्रश्न नंबर 3, घर में मेहमान आने पर आप उनकी मेहमान नवाजी कैसे करेंगे, सोच कर लिखिए। भाई आपके घर पे भी तो मेहमान आते होंगे ना। जब मेहमान आते हैं आप उनकी खातिरदारी, मेहमान नवाजी कैसे करते हैं, वही 2 या 3 वाक्य आपको यहाँ पर लिखने हैं। तो मैंने जो सोचा, मैंने जो समझा, मैंने वो लिखा। आप अपनी समझ से इसमें कुछ और भी लिख सकते हैं। जैसे घर में मेहमान आने पर सबसे पहले हम उनका अच्छे से स्वागत करेंगे, फिर उनसे चाय पीने या ठंडे पीने का आग्रह करेंगे। इसके बाद उनके पास बैठकर उनके सुख दुख का हालचाल लेंगे और फिर अपनी बात कहेंगे। फिर इसके बाद उनके लिए बढ़िया बढ़िया पकवान बनाएंगे और उन्हें बहुत ही आदरपूर्वक खिलाएंगे। इसके बाद फिर सम्मान पूर्वक उन्हें विदा करेंगे। फिर इसके बाद है प्रश्न नंबर 4, अपने मित्रों या भाई बहन से बातचीत करके लिखिए कि लाख से चूड़ियों के अतिरिक्त और क्या क्या चीज़ें बनती हैं। तो लाख से चूड़ियों के अलावा कई प्रकार के आभूषण, खिलौने और सजाने का सामान भी बनाया जाता है। लेकिन इसके अलावा डाकघर और अन्य स्थानों पर जो सामान पैक करके सील बंद करने के लिए भी लाख का प्रयोग किया जाता है। आपको पता है कि जो जितने भी सरकारी विभाग होते हैं, जब वो कोई ज़रूरी लिफाफे को सील बंद करते हैं, जैसे हम कहते हैं कि सील बंद करना, तो वो लाख से ही सील लगाई जाती है। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ही ज़्यादा शेयर कीजिए। और मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर ज़रूर पढ़ते रहिए। धन्यवाद।